वेलकम टू हेमल एकेडमी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे नगर पालिका तथा नगर निगम के बारे में। इस विषय को समझना हमारे नागरिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये संस्थाएं हमारे नगरों और शहरों की शासन व्यवस्था से जुड़ी होती हैं। स्थानीय स्वशासन क्या है? स्थानीय स्वशासन अर्थात स्थानीय स्तर पर जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रशासन करना। भारत जैसे विशाल देश में जहां विविधता और जनसंख्या बहुत अधिक है, वहां केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ स्थानीय निकायों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए यहाँ शासन में सभी की सहभागिता और विकास के लिए स्थानीय स्वशासन को अपनाया गया है। इसके 3 स्तर हैं: केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय स्तर। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था काम करती है, तो वहीं शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका व नगर निगम की व्यवस्था की है, ताकि स्थानीय समस्याओं का निवारण एवं लोगों की लोकतंत्र में व्यापक राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। संविधान के 73वें व 74वें संशोधन के द्वारा इसमें महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित कर दी गई है। भले ही भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई हो, परंतु उसकी भारत में उपस्थिति प्राचीन समय से ही रही है। आइए अब जानते हैं इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण। हड़प्पाकालीन सिंधु सभ्यता में भी सुनियोजित नगरीय स्वशासन के लक्षण दिखाई देते थे, जिसकी पुष्टि पुरातात्विक खोजों ने भी की है। नगरीय स्वशासन की व्यवस्था का उल्लेख महाभारत काल में भी हुआ है। मौर्य शासन काल में भी नगरीय स्वशासन के अंश मौजूद थे, तभी तो मेगस्थनीज ने ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी में भारत के एक नगर के शासन का विवरण अपनी अद्वितीय रचना इंडिका में किया है। इंडिका से यह ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में नगरीय शासन 5 सदस्यों की 6 समितियों में विभाजित किया हुआ था। इससे यह भी ज्ञात होता है कि स्थानीय स्वशासन प्राचीन समय से ही भारत में व्याप्त था। औपनिवेशिक भारत में 1687 में अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम मद्रास नगर की स्थापना की गई थी, जिसे स्वशासन का प्रथम उदाहरण माना जाता है। इसके बाद 1793 में बंबई, कलकत्ता एवं मद्रास में नगरीय व्यवस्था की स्थापना की गई। लॉर्ड रिपन के द्वारा सर्वप्रथम नगर पालिका का गठन किया गया और तब से ही भारत में नगर प्रशासन का आधुनिक इतिहास प्रारंभ हुआ है। सन 1919 अधिनियम में नगरीय स्वशासन से संबंधित मुख्य प्रावधान यह है कि गैर सरकारी अध्यक्ष के साथ निर्वाचित बहुमत, स्थानीय संस्थाओं को कर लगाने की अनुमति, मताधिकार का विस्तार। अब जानते हैं स्वतंत्र भारत का दृष्टिकोण। 1950 से 1992 के बीच नगरीय शासन के क्षेत्र में महानगरों में नगर निगम और उनसे छोटे नगरों में नगर परिषद या नगरपालिकाएं जैसी संस्थाएं कार्य करती रहीं। राज्य सूची का विषय होते हुए भी भारत सरकार ने नगरीय स्वायत्त शासन की संस्थाओं की समस्याओं के अध्ययन के लिए 1951 में स्थानीय वित्त जांच समिति, 1958 में नगरपालिका कर्मचारी प्रशिक्षण समिति, 1963 में ही नगरीय स्वायत्त संस्थाओं के वित्तीय विकास के लिए मंत्रियों की समिति, 1966 में ग्रामीण नगरीय संबंध समिति और 1968 में नगरीय कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित समिति नियुक्त की। स्वतंत्र भारत में स्थानीय संस्थाओं के विकास के लिए 1992 तक के काल में इन संस्थाओं के काम में अनेक कमियों और न्यूनताओं का अनुभव किया गया, जिसके समाधान के लिए संवैधानिक प्रावधान के प्रयास किए गए। इन्हीं समस्याओं के निराकरण हेतु भारत सरकार ने संविधान में 2 व्यापक संशोधन 73वें व 74वें पारित किए। अब जानते हैं संवैधानिक प्रावधान के बारे में। केंद्र में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव सरकार ने 74वां संशोधन विधेयक पारित किया, जो अप्रैल 1993 से अपने अस्तित्व में आया। इस विधेयक के पारित होने के उपरांत संविधान में एक नया भाग 9 ए
जोड़ा गया, जिसमें शहरी शासन से संबंधित विषयों का उल्लेख किया गया है। भारतीय राज्यों के बड़े शहरों में एक विशेष अधिनियम के द्वारा नगर निगम की स्थापना हुई है, किंतु 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक आधार प्रदान कर दिया गया है। नगरीय शासन से संबंधित निकायों के 3 प्रकार हैं। नगर पंचायत ऐसे क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है तथा जिनकी जनसंख्या 10,000 से 20,000 के मध्य हो। नगर परिषद छोटे नगर क्षेत्र के लिए जिनकी जनसंख्या 20,000 से अधिक व 3 लाख से कम हो। नगर निगम बड़े नगर क्षेत्र के लिए जिनकी जनसंख्या 3 लाख से अधिक हो। भारत में शहरी क्षेत्रों में प्रशासन की दृष्टि से निम्नलिखित प्रकार के स्थानीय नगरीय निकाय की स्थापना की जा सकती है, जो कि है इस प्रकार है। नगर निगम नगरीय निकायों का सबसे उच्चतम निकाय है। देश के अत्यधिक बड़े शहरों जैसे दिल्ली, हैदराबाद आदि जैसे अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई शहरों में नगर निगम जैसे स्थानीय स्वशासन के निकाय विद्यमान हैं। दिल्ली महज एक ऐसा नगर निगम है जिसकी स्थापना का अधिकार संसद को है, अन्यथा अन्य सभी नगर निगम की स्थापना उनसे संबंधित राज्यों की विधायिकाओं द्वारा पारित विशेष अधिनियम से हुआ है। नगर निगम के कुछ विशिष्ट अधिकार एवं दायित्वों को छोड़कर शेष सभी कार्य, अधिकार व दायित्व नगरपालिका जैसे ही हैं। नगरपालिका, इसकी स्थापना छोटे शहरों में प्रशासन के लिए की जाती है। अधिसूचित क्षेत्र समिति, इस समिति का गठन 2 तरह के क्षेत्रों के लिए किया जाता है। प्रथम उन क्षेत्रों के लिए जो औद्योगिकीकरण के कारण तेजी से विकसित होकर एक नगर का स्वरूप धारण कर रहे हैं। द्वितीय उन नगर के लिए जो नगरपालिका की स्थापना संबंधी आवश्यक जरूरतों को तो पूर्ण नहीं कर पाते हैं, परंतु फिर भी राज्य सरकार इनको स्थानीय स्वशासन के लिए महत्वपूर्ण मानती है। यह समिति न तो निर्वाचित निकाय है और न ही संवैधानिक निकाय, वरन यह महज एक स्थानीय निकाय है। नगर क्षेत्र समिति, इस समिति की स्थापना प्रशासन में सुलभता की दृष्टि से छोटे शहरों में किया जाता है। यह एक अर्धनगरपालिका प्राधिकरण है जिसको सीमित संख्या में कार्य दिए गए हैं, जैसे पथ निकासी, जल, सड़क, प्रकाश आदि। छावनी परिषद, इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र की असैनिक जनसंख्या पर नगरपालिका प्रशासन के लिए की जाती है, जिसमें सैन्य बल व सैन्य टुकड़ियां स्थायी रूप से निवास करती है। छावनी बोर्ड का गठन केंद्र सरकार के अधिनियम छावनी क्षेत्र अधिनियम के तहत किया जाता है। टाउनशिप नगरीय प्रशासन के इस स्वरूप की स्थापना बड़े सार्वजनिक उद्यमों द्वारा अपने उन कर्मचारियों और श्रमिकों को नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए की जाती है जो इन उद्योगों से जुड़े संयंत्रों के समीप अव्यवस्थित कॉलोनियों में रहते हैं। उद्यम ऐसे शहर में प्रशासनिक कार्यों की देखभाल हेतु नगरीय प्रशासन की स्थापना करता है। पोर्ट ट्रस्ट, इसका गठन पतन शहरों जैसे मुंबई, विशाखापत्तनम आदि जैसे चेन्नई, कोलकाता स्थानों पर किया जाता है। इसका गठन पत्तनों के प्रबंधन और उसकी सुरक्षा तथा यहाँ पर नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने की दृष्टि से किया जाता है। नगरपालिका एवं नगर निगम के प्रमुख कार्य जो निम्नलिखित हैं। नगरपालिका के कार्य: स्वच्छता बनाए रखना, जल आपूर्ति की व्यवस्था, कचरा निस्तारण, प्रकाश की व्यवस्था, अस्पताल और औषधालय का संचालन, प्राथमिक शिक्षा का संचालन, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, सड़क निर्माण एवं मरम्मत करना। नगर निगम के प्रमुख कार्य: ट्रैफिक की व्यवस्था, मलजल निकासी, नगरीय योजना का विकास, शहरी गरीबों के लिए योजनाएं, कर निर्धारण एवं वसूली, अग्निशमन सेवाएं, बाजार एवं वाणिज्यिक क्षेत्र का नियमन, सार्वजनिक शौचालय और जल निकाय प्रबंधन।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।